फिल्मी दुनिया की फिल्मी दुनिया में आपका स्वागत है। मंजिल कहानी है एक ऐसे आदमी की जो लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता है और उसके लिए एक झूठ का सहारा लेता है। यही झूठ उसकी जिंदगी के लिए एक बुरा सपना बन जाता है। पैसा डूबने के साथ साथ उसका प्यार, उसकी इज्जत, सब कुछ दांव पर है। किसी हिंदी फिल्म का इतना खूबसूरत पहला सीन आपने शायद ही कभी देखा होगा। मौसमी चैटर्जी, जिनका नाम फिल्म में अरुणा है, अपनी सहेली के फंक्शन के लिए लेट हो रही है, इसलिए वो गाड़ी से उतरकर पैदल चलने लगती है। उसके पीछे लंबे लंबे कदम भरते आ रहे हैं अजय चंद्रा यानी अमिताभ बच्चन। अरुणा को लगता है वो उसका पीछा कर रहे हैं और वो घबरा जाती है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि अजय भी उसी फंक्शन में जाने की जल्दी में थे और हमारे चेहरे पर ये देखकर आ जाती है स्माइल। फिर महफिल जमती है और वो गाते हैं रिमझिम गिरे सावन। अरुणा को वहीं पर उनसे अट्रैक्शन फील होने लगता है और जल्द ही दोनों में प्यार हो जाता है। परेशानी तब शुरू होती है जब अजय रियलाइज करता है कि उसकी गर्लफ्रेंड उसके मुकाबले बहुत बड़े परिवार से है। वो अपनी लाइफ की स्ट्रगल से शर्मसार है और अरुणा को अपने हालात बता नहीं पाता। उसे आइडिया आता है कि वो अपने दोस्त प्रकाश की चीजें इस्तेमाल करके अमीर होने का नाटक करेगा। अजय को भरोसा है कि बहुत जल्द उसकी किस्मत पलटने वाली है और तब वो अरुणा को सच्चाई बता देगा। किस्मत तो पलटती है, लेकिन उस तरह से नहीं जैसे अजय ने सोचा था। उसके साथ खुद एक बहुत बड़ा धोखा हो जाता है और उसका बनता बनता बिजनेस धराशायी। अब क्या करेगा अजय, और उसकी असलियत जानकर अरुणा क्या करेगी? उससे भी ज्यादा क्या अजय पर कानून का कहर भी गिरने वाला है? यही कहानी है फिल्म मंजिल की। बहुत ही सिंपल स्टोरी लाइन है और बासु चैटर्जी ने इसे सादगी से डायरेक्ट किया है। ये फिल्म लॉन्च हुई थी 1972 में, जब अमिताभ इतने फ्लॉप एक्टर थे कि बहुत कम एक्टर्स उनके साथ काम करने को राजी होते थे। लेकिन जितनी तेजी से मंजिल फिल्म में अजय की किस्मत खराब होती है, उतनी ही तेजी से अमिताभ की किस्मत चमकने वाली थी। मंजिल बन ही रही थी जब अमिताभ की एक फिल्म पर्दे पर रिलीज हुई। इसमें वो इंस्पेक्टर बने थे, अपने सीने में बरसों की आग छुपाए हुए। आप समझ ही गए होंगे, फिल्म का नाम था जंजीर, जिसने हमेशा के लिए अमिताभ को फेल्ड एक्टर के खिताब से आजाद कर दिया। मंजिल की रिलीज होने तक तो वो फर्श से अर्श तक पहुंच चुके थे। इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार का टाइटल अब उनके नाम था। ही वॉज द एंग्री यंग मैन। और कभी जो एक्टर उनके साथ काम करने को राजी नहीं थे, वो अमिताभ के चमकते सूरज के आगे छाया बनकर रह गए थे। दीवार, त्रिशूल, अमर अकबर एंथनी, डॉन, सुहाग, शोले, काला पत्थर, कभी कभी, और इन ब्लॉकबस्टर्स के बीच में सडनली मंजिल, वो भी ऐसी फिल्म जिसमें उनका कैरेक्टर एक झूठे और मौका परस्त आदमी का था। एक्चुअली बासु चैटर्जी की ज्यादातर स्ट्रगलिंग यंग मैन वाली फिल्मों के हीरो अमोल पालेकर हुआ करते थे। रजनीगंधा, छोटी सी बात, चितचोर। इसलिए मंजिल में अमिताभ की कास्टिंग एटलीस्ट मुझे तो बहुत ही फ्रेश और इंटरेस्टिंग लगी। इनफैक्ट इफ यू लुक बैक, अमिताभ ने जिन फिल्मों में सिंपल ऑर्डिनरी रोल्स किए वो भी बहुत सुंदर थी। मिली, अभिमान, चुपके चुपके और मंजिल। क्या आप जानते हैं कि बासु चैटर्जी ने पहले मंजिल फिल्म का नाम शरीफ लोफर रखा था? ये फिल्म मृणाल सेन की बंगाली मूवी आकाश कुसुम पर बेस्ड थी, जिसमें सौमित्र चैटर्जी और अपर्णा सेन हीरो हीरोइन थे। इसके प्रोड्यूसर थे जय पवार, एंड गेस व्हाट, वो एक्ट्रेस ललिता पवार के बेटे थे। ललिता जी ने फिल्म में अमिताभ की मां का रोल किया था। मंजिल में अजय चंद्रा के दोस्त प्रकाश मरीवाला का काफी इंपॉर्टेंट रोल था, जो पहले एक्टर किरण कुमार करने वाले थे। लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स की वजह से किरण ने वो फिल्म छोड़ दी और उनकी जगह ली राकेश पांडे ने। कहानी में अजय अपने दोस्त का बहुत फायदा उठाता है और फिर भी वो उसे पूरा सपोर्ट करता है। राकेश को इस रोल के लिए बहुत प्रशंसा मिली। फिल्म देखेंगे तो लगेगा वो वाकई एक अंडररेटेड एक्टर थे। ही डिजर्व्ड मच बेटर। यूं तो मंजिल ने कोई खास मुकाम हासिल नहीं किया, लेकिन इसका एक गाना बेहद मशहूर हुआ, रिम झिम गिरे सावन। इसकी शूटिंग के पीछे भी एक इंटरेस्टिंग कहानी है। गाने के बोल ही ऐसे थे कि इसे स्टूडियो में शूट करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए 2 दिन तक बंबई की असली बारिश में इसकी शूटिंग की गई। मजे की बात यह कि अलग अलग लोकेशंस पर अमिताभ के भाई अजिताभ बच्चन गाड़ी चलाकर उन्हें ले जाते थे। शॉट्स के बीच में एक्टर्स गाड़ी में बैठ जाते और किसी होटल में गर्म चाय पीकर वापस काम शुरू करते थे। बारिश इतनी तेज थी कि मौसमी का सारा मेकअप धुलता चला जाता था। बासु चैटर्जी ने अमिताभ और मौसमी से कहा कि अपनी नेचुरल एक्टिंग करो, क्योंकि वैसे भी बारिश के शोर में डायरेक्टर की आवाज क्या, गाना भी उनके कानों तक नहीं पहुंच रहा था। गाने को शूट करना भी आसान नहीं था, क्योंकि अमिताभ बहुत लंबे हैं और मौसमी काफी शॉर्ट। उन्हें एक ही फ्रेम में रखना सिनेमेटोग्राफर के महाजन के लिए काफी मुश्किल था। मंजिल का एक और गाना तुम हो मेरे दिल की धड़कन भी बहुत प्यारा था। आखिर आर डी बर्मन का म्यूजिक था और किशोर कुमार की आवाज। फिल्म में अमिताभ एक अलग किस्म का बिजनेस करते हैं, गैल्वेनोमीटर नाम का एक इंस्ट्रूमेंट जिसको वो रिपेयर करते हैं।
मौसमी चैटर्जी ने डायरेक्टर बासु चैटर्जी के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता था और उसे कंट्रोल करने के लिए वो अपने मुंह में कपड़ा ठूंस लेते थे ताकि वो कुछ बुरा ना बोल दे। आइडिया बुरा नहीं है, आप भी ट्राई करके देखिए। क्योंकि मंजिल पिक्चर को बनने में काफी समय लग गया, इसलिए अगर आप नोटिस करें तो इसमें अमिताभ की लुक चेंज होती चली जाती है, पर चूड़ीदार कुर्ते में तो वो बहुत ही अच्छे लगते हैं। फिल्म भी अच्छी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर ज्यादा चली नहीं।